हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह क्या है, एक आयत है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिद्ध करने वाले सवालों में हमें क्या लिखना पड़ता है, दिया गया लिखना पड़ता है, फिर सिद्ध करना लिखना पड़ता है, फिर सत्यापन में आंसर आते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपन दिया गया, ठीक है। चित्र भी बनाएंगे, अभी ध्यान से देखना। पहले ये लिखा मैंने यहां पर दिया गया, दिया गया। क्या दिया गया है? एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसके विकर्ण शीर्षों जाने वाले वृत्त के व्यास हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है भाई। चक्रीय चतुर्भुज का नाम आते ही आपको पता करना है, ध्यान रखना भाई, ये ऐसे वृत्त होगा और ये क्या होगा, चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज बन गया भाई। चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, इसके विकर्ण जो है इस वृत्त के क्या होंगे, इस चतुर्भुज के क्या होंगे भाई, व्यास होंगे। तो ये हो गया भाई, ये भी व्यास केंद्र से जा रहा है और ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इस एबीसीडी को जो है हमें क्या प्रूफ करना है, आयत प्रूफ करना है भाई। क्या प्रूफ करना है? आयत प्रूफ करना है। तो आयत प्रूफ करना है तो कर देंगे भाई, यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। और यहां पर लिख भी दूं और भी मैं, जिसमें दो विकर्ण है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई, दिया गया थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए दो विकर्ण है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब सत्यापन, ध्यान से देखना। ये वृत्त का क्या मान लेते हैं, केंद्र ओ मान लेते हैं। अब हमें आयत प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको माय डियर स्टूडेंट आयत की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आयत क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि आयत क्या होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। एक तो ऐसा प्रूफ कर सकते हैं अपन कि आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूफ कर दो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ला दो, तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये रहेगा विकर्णों के हिसाब से। विकर्णों के हिसाब से कैसे माय डियर स्टूडेंट? तो विकर्ण जो है, आयत के विकर्ण जो क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं और क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं यानी कि इस विकर्ण को हम इसके बराबर ले आवे और विकर्ण बराबर हो जाएंगे। फिर दूसरा, इस आधे भाग को इसके बराबर ले आवे, इस आधे भाग को इसके बराबर ले आवे, तभी तो आंसर आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? तो विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित, यानी कि दो भागों में विभाजन होता है, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो समद्विभाजन हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो दोनों तरीके पता चल गया भाई आपको। अब प्रूफ कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट? तो ध्यान से देखना, एसी और बीडी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखना कैसे, एसी बराबर बी डी, कैसे? ये एक ही वृत्त के व्यास है, एक ही वृत्त के व्यास है। ये भी वृत्त का व्यास है और ये भी वृत्त का व्यास है, तो वृत्त के व्यास आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो लीजिए, पहला काम तो खत्म हो ही गया। क्या खत्म हुआ कि एसी विकर्ण जो है बीडी विकर्ण के बराबर हो गया, ये खत्म हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना है कि ये आधा भाग इसके बराबर है और ये आधा भाग इसके बराबर है, इसके बराबर है, तभी तो कहेंगे भाई समद्विभाजन हो रहा है। यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो कटे हुए भाग बराबर हो रहे नहीं हो रहे, तो समद्विभाजन हो गया, बराबर दो भागों में विभाजन हो गया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, एओ बराबर सीओ होगा, एओ बराबर क्या होगा, सीओ होगा। और दूसरा काम जो है इधर बी ओ बराबर क्या होगा, डीओ होगा। अब ये दोनों ही आपस में क्यों बराबर होंगे, ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर होगा। अब कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट? तो मैं आपको समझा दूं फिलहाल के लिए कि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये इसके बराबर होगी या नहीं होगी?
होगी, पर सर आपने इन दोनों को ही क्यों लिया, ये भी वृत्त की त्रिज्या ये भी वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों को भी बराबर लिख सकते थे। हाँ भाई लिख सकते थे, पर दिक्कत यह है कि हमें विकर्ण के कटे हुए भाग बराबर लाने, यानी इस भाग को इसके बराबर लाना, तो इसको बीच में क्यों रगड़ना भाई, समझ गए ना। होने में तो चारों ही बराबर होंगे, पर हमें इसको इसके बराबर लाना है, तो इसलिए इसकी और इसकी चर्चा करी हमने कि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये दोनों इसके बराबर हो गया, और फिर ये किसके बराबर लाना, इसके बराबर, तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये इसके बराबर हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। तो दोनों को इसलिए अपन ने बराबर लिख दिया, और यहां लिख देंगे एक ही वृत्त की क्या हो गई भाई, त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की क्या हो गई, ये त्रिज्याएं हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए आप। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर हो गई। अब इतना सा प्रूफ करने के बाद तो अपना आंसर भी आ गया, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। देखना कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी आयत, यानी कोई आयत है अगर, तो आयत के जो विकर्ण है, विकर्ण आपस में बराबर व परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समझ गए भाई, समद्विभाजन करते हैं। इसको समीकरण दे देते हैं एक, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। ये आयत की गुणधर्म के अंदर है कि भाई आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और परस्पर वे एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो हमने कहा भाई विकर्ण भी बराबर हो गए, और समद्विभाजन के हिसाब से आधे आधे टुकड़े भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो एबीसीडी है वो क्या है, एक आयत है। अतः समीकरण 1 व 2 से ए बी सी डी एक आयत है। एबीसीडी क्या हो गया भैया, एक आयत हो चुका है। तो ये भी अपन ने एक सवाल यहां पर समझने का अच्छे से प्रयास किया, और अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान रखा तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया, ये अपनी गारंटी है। और मैं बता दूं ये सवाल कौन सा था, अपने नई बुक के अंदर क्लास 9 का जो 9.3 जो चैप्टर है उसका सवाल नंबर 7वां प्रश्न था, ठीक है। और सवाल आपको वैसे मिल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले भी क्लास पूरी जरूर देखें, और फिर आप अगर 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th की प्लेलिस्ट जाकर देखें, और 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th की प्लेलिस्ट जाकर देखें, और फिर क्लासेस अच्छी लगती है तो शेयर और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सीताराम, जय हिंद।